नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके मन में देशभक्ति की भावना जगा देगी। आज हम एक ऐसे देश की यात्रा पर निकलेंगे जो इतिहास, संस्कृति और विविधता का खजाना है। यह देश अपने आप में एक अद्वितीय धरोहर है, जहां हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई है। यह देश है हमारा प्यारा भारत। भारत जो अपनी विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, जहां हर धर्म, हर संस्कृति और हर भाषा का सम्मान किया जाता है। यह धरती वीरों की भूमि है, ज्ञान का भंडार है और त्योहारों का देश है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। यहाँ की हर गली, हर गांव अपनी कहानी कहता है। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। यह एक ऐसी धरती है जहाँ सदियों से अलग अलग सभ्यताएं पनपी हैं। यहाँ की हर सभ्यता ने अपने पीछे एक अमूल्य धरोहर छोड़ी है। यहाँ राजाओं ने शासन किया है, ऋषियों ने ज्ञान बांटा है और कलाकारों ने अपनी कला का जादू बिखेरा है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। भारत की कहानी गौरव और शौर्य से भरी हुई है। यहाँ के वीर योद्धाओं ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आइए इस अद्भुत देश के इतिहास और संस्कृति के पन्नों को पलटें और जानें कि क्या है जो भारत को इतना खास बनाता है। यहाँ की हर कहानी हमें कुछ नया सिखाती है, हमें प्रेरित करती है। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके मन में देशभक्ति की भावना जगा देगी। तो तैयार हैं आप? इस यात्रा में हम आपको भारत के हर कोने की सैर कराएंगे, जहां आप देखेंगे कि कैसे यहाँ की विविधता में एकता है। आइए शुरू करते हैं भारत के अद्भुत सफर पर। इस सफर में हम आपको भारत की अद्वितीय धरोहर, उसकी संस्कृति और उसकी विविधता से रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस गौरवशाली गाथा की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले से, जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। यह सभ्यता जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में फैली हुई थी, अपने समय की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु नदी के किनारे बसे ये शहर न केवल अपने नियोजित ढांचे के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि यहाँ की जल निकासी प्रणाली और वास्तुकला भी अद्वितीय थी। यह एक विकसित सभ्यता थी जहाँ शहर नियोजित ढंग से बसे हुए थे और यहाँ की सड़कों का ग्रिड पैटर्न आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को आश्चर्यचकित करता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर इस बात के प्रमाण हैं कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। इन शहरों में पक्की ईंटों से बने घर, स्नानागार और विशाल गोदाम थे, जो इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ के लोग व्यापार और भंडारण में भी निपुण थे और लोग कला और व्यापार में निपुण थे। यहाँ की मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी के लोग कला और शिल्प में भी माहिर थे। व्यापार के लिए यहाँ के लोग समुद्री और स्थलीय मार्गों का उपयोग करते थे, जिससे वे मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दूरस्थ सभ्यताओं के साथ भी संपर्क में थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर इस बात के गवाह हैं कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। इन शहरों की खुदाई से हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग विज्ञान, गणित और ज्योतिष में भी निपुण थे। सिंधु लिपि, जो आज भी पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है, इस बात का संकेत देती है कि यहाँ के लोग लेखन और संचार में भी प्रवीण थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी भारत में कई शक्तिशाली राजवंशों ने जन्म लिया। इन राजवंशों ने भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक धरोहर को और भी समृद्ध किया। मौर्य, गुप्त, चोल और विजयनगरम जैसे राजवंशों ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इन राजवंशों ने न केवल विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया, बल्कि कला, संस्कृति और शिक्षा को भी संरक्षण प्रदान किया। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य और विजयनगरम साम्राज्य जैसे राजवंशों ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इन राजवंशों के शासकों ने अपने अपने समय में भारत को एकजुट किया और इसे एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर इसे पूरे एशिया में फैलाया, जबकि गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त ने कला और विज्ञान को प्रोत्साहित किया। इन राजवंशों ने विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया, व्यापार को बढ़ावा दिया और कला, संस्कृति और शिक्षा को संरक्षण प्रदान किया। चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारत में समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया
और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। विजयनगरम साम्राज्य ने दक्षिण भारत में कला और वास्तुकला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और कृष्णदेव राय जैसे शासकों ने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर कर दिया। अशोक ने अपने शासनकाल में धर्म और नैतिकता को प्राथमिकता दी, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मजबूत और संगठित साम्राज्य की शुरुआत की। समुद्रगुप्त ने अपने सैन्य अभियानों से गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया और कृष्णदेव राय ने विजयनगरम साम्राज्य को इसकी सांस्कृतिक और आर्थिक ऊंचाई पर पहुंचाया। यह प्राचीन इतिहास हमें बताता है कि भारत हमेशा से एक समृद्ध और शक्तिशाली देश रहा है। यहाँ की सभ्यताओं और राजवंशों ने न केवल भारत को एकजुट किया, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी स्थापित किया। आज भी इन प्राचीन धरोहरों के अवशेष हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने इतिहास से सीखें और अपने भविष्य को और भी उज्जवल बनाएं। भारत को धर्मों की धरती कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों का जन्म हुआ और शांतिपूर्वक साथ साथ फले फूले। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, सभी धर्मों के लोग यहाँ सदियों से एक साथ रहते आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव जैसे महापुरुषों ने हमें प्रेम, अहिंसा और सहिष्णुता का संदेश दिया। इन महापुरुषों की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें मानवता का पाठ सिखाती हैं। भारत की असली खूबसूरती इसकी विविधता में निहित है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, रीति रिवाज और परंपराएं एक साथ मिलकर एक रंगीन ताना बाना बुनती है। यह विविधता ही भारत की असली ताकत है, जो इसे दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है। शासकों की गाथा राजाओं से लेकर स्वतंत्रता तक। प्राचीन काल के बाद भारत पर कई विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भारत ने कला, वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसी इमारतें मुगल स्थापत्य कला की शानदार मिसालें हैं। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पूरा भारत ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। भारतीयों को अपने ही देश में गुलामी का जीवन जीना पड़ा, लेकिन भारतीयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। आजादी का अमृत महोत्सव एक नया सवेरा। यह महोत्सव हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का उत्सव है, जो हमें हमारे गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है और भविष्य की ओर प्रेरित करता है। 15 अगस्त 1947 वह ऐतिहासिक दिन जब भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। यह दिन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने हमें एक नई दिशा दी। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। यह वह दिन है जब हम अपने देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं और उन सभी वीरों को याद करते हैं जिन्होंने हमें यह आजादी दिलाई। इस दिन हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उनके बलिदान और संघर्ष के बिना आज का भारत संभव नहीं होता। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। हमारे संविधान ने हमें एक मजबूत और स्थिर लोकतंत्र की नींव दी, जिसने हमें एकजुट रखा। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान करता है। यह संविधान हमारे देश की आत्मा है और हमें एक दिशा देता है। आज भारत 75 साल से भी ज्यादा समय से स्वतंत्र है। इन वर्षों में हमने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हर बार हम और मजबूत होकर उभरे हैं। इन वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, चाहे वह विज्ञान और तकनीक हो या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान।